कि दूसरे की जमीन पे कब्जा करना ये शरई जुर्म है, कानूनी जुर्म है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मन क़बदा शिब्रम मिनल अर्द तवक़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामत सबअ अर्दीन औ कमा क़ाल। जो दूसरे की जमीन को एक बालिश भी अगर बिल जबर छीन लेगा, सातों जमीन को लपेट के अल्लाह हश्र के मैदान में उसके गले में लपेट देगा। साहिबान क़िरतास व क़लम, जुमला सामाईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी क्या कर रहे हैं? फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई भाई अभी छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं लोग? आप खुद गुनाह कर रहे हैं, इनको भी मुब्तला कर रहे हैं उसी में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, आमनतु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीरोज़ दरबोस्तां तोतियाँ सरा हमा खुशनवा, वो पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलग़ल उला भी कमालिही। बुलबुलें भी सू बसू लेके हर एक गुल की बू फिर करती थी वह गुफ्तगू, कशफ़त दुजा भी जमालिही। कमरियाँ भी शौक़ में डाले हुए सरतौक़ में, वो गा रही थी ज़ौक़ में, हसनत जमियो खिसालिही। चिड़ियों के सुन के चहचहे, हम इनसा भला क्यों चुप रहें, लाजिम है हमको यूँ कहें, सल्लु अलैहि वालिही। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए किराम का एक अजीम काफिला जलवा फिगन है। जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। अल्लाह तमाम तर उलमाए किराम के उम्र में, इक़बाल में, इज़्ज़त और रिफ़ात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। मेरे उस्ताद अल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ग़ुलाम गौस साहब उबैदी रशीदी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु जलवा फ़िगन है। अच्छी नक़ाबत हज़रत कौनैन रज़ा कशिश से आप समात फरमा रहे हैं। तकरीर के लिए नहीं, चंद बातें जो मुझे हुक्म हुआ है वो बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बातों के इख्तिताम तक पहुँच रहा हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। मोहतरम हजरात, आप अपनी आँखों से जो खूबसूरत मंजर देख रहे हैं, ये चमकते हुए चेहरे, ये खूबसूरत नज़ारा, ये आलीशान इमारत, ये वसी और अरीज़ मैदान, ये लहलहाता हुआ गुलशन, यहाँ आई हुई बहार, तमाम तर रानाइयाँ यूं ही नहीं आई है, बल्कि न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना जुल्म सहे, कितनी परेशानियां झेली। ये मरकज़ अहले सुन्नत रोटा बाजार में जो मरकज़ी इदारा बनाम जामिया मदीनतुल इस्लाम जो मौजूद है, यहाँ तक लाने में जो कुर्बानियाँ पेश हुई हैं, जो दुश्वारियाँ हुई हैं, वो बयान से बाहर है। मेरे हाथ में चंद नकात हैं, उनमें से मुख्तसरन मैं आपके सामने अर्ज करूं कि लगभग आज से 9 साल कबल 10 फरवरी 2015 में ये जामिया जिस शक्ल में आप देख रहे हैं, ये इस शक्ल में नहीं था। ये जामिया यहाँ से कुछ दूरी पर वहाँ तलबा असातिज़ा रहते थे और यहाँ नमाज पढ़ते थे। अहले सुन्नत के इस अजीम मीनारे को ख़त्म करने के लिए, आला हजरत के मसलक के इस तर्जमान को मुनहदिम करने के लिए तमाम तर कोशिशें हुई। असातिज़ा पर ज़ोदकुब हुआ, बच्चों को मारे गए,
16 कमरे की बिल्डिंग मुनहदिम कर दी गई। दरख्त, बांस के झाड़, मदरसे के जितने सामान थे सारे लूट लिए गए। यहां तक कि जो जमीन 15 डिसमिल की जमीन थी, वो जमीन आज तक वापस नहीं हो पाई और वो जमीन कब्जा कर ली गई। और आज उस जमीन पे वो अपना तमाम काम कर रहे हैं, बावजूद के दूसरे की जमीन पे बिल जबर कब्जा करना न तो इखलाक इसकी इजाजत देता है, न तो शरीयत इसकी इजाजत देती है। चाहे फतवा आप जहां कहीं से मंगाएं, चाहे मरकज़े सुन्नियत बरेली शरीफ से मंगाएं, या कोई सहारनपुर से मंगाएं, या देवबंद से मंगाएं, या नजफा से मंगाएं, जहां कहीं से भी फतवा मंगाएगा यही मसला वाज़ेह होगा कि दूसरे की जमीन पे कब्जा करना ये शरई जुर्म है, कानूनी जुर्म है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मन क़बज़ शिब्रम मिनल अर्द तवक़्क़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामत सबअ अर्दीन औ कमा क़ाल। जो दूसरे की जमीन को एक बालिश भी अगर बिल जबर छीन लेगा, सातों जमीन को लपेट के अल्लाह हश्र के मैदान में उसके गले में लपेट देगा। एक बालिश जमीन अगर कोई दूसरे की लेता है जबरन, जुल्म से, ताकत के बलबूते पर, कुव्वत के बलबूते पर, लोगों को भीड़ जमा के अगर कोई दूसरे की एक बालिश भी जमीन लेता है, अल्लाह सातों जमीन लपेट के उसके गले में डाल देगा। और जो 15 डिसमिल जमीन ले लिया हो, जहां पर तालीम हो रही हो, उस जमीन को जो छीन लिया हो, तो उसका हाल क्या होगा। तो ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल है। मरने के बाद सबको हिसाब देना है। जिस दिन ज़बान पे ताले लगेंगे, जिस दिन आसा गवाही देंगे, उस दिन क्या होगा। तो खैरियत इसी में है, आखिर और भलाई इसी में है कि जमीन जिसकी है उसको वापस की जाए। और अगर जमीन नहीं वापस होती है तो वो मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। तो जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा उसको देखेगा, और जो जर्रा बराबर भी बुरा करेगा तो देखेगा। तो जुल्म करने वाला और जालिम का साथ देने वाला दोनों मुजरिम है। तो जहां भी जुल्म हो, या तो आप उसे अपने हाथ से रोकें, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जबान से रोकें, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम उसको दिल में बुरा जरूर माने। तो आली वखार मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, वो मदरसे की जमीन जो हथिया ली गई, जो जबरन कब्जा कर ली गई, जहाँ मदरसे के तलबा पर जहाँ जुल्म हुआ, जहाँ से सामान लूट लिया गया, जहाँ से तमाम वो दरख्त जो लगे थे उन दरख्तों को उखाड़ ले गए, जहां से पास उखाड़ लिया गया, ये सारी चीजें वहां हुई ताकि अहले सुन्नत का ये मरकजी इदारा यहां से खत्म हो जाए, सुन्नियत यहां से खत्म हो जाए। मगर कैसे हो सकता है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जामिया मदीनतुल इस्लाम। पूरी ताकत लगाई गई, पूरी कोशिश की गई कि अहले सुन्नत का ये इदारा, ये मरकज़ अहले सुन्नत, जहाँ से इल्म की रोशनी फूटेगी, जहाँ से नून फैलेगा, जहाँ से सुन्नियत फैलेगी, जहाँ जो मरकज़ इल्म बनेगा, जहाँ उलमा आएंगे, जहाँ तलबा आएंगे, इसको मिटाने की कोशिश की गई मगर वो मिट नहीं सकता है। इसलिए कि ये जामिया क्या है, ये जामिया अल्लामा सदरुल अफाजिल के फैज़
की तासीर है, ये मसलक आला हजरत की ये हंसी तस्वीर है। ये हजरत सिद्दीक अहमद, हजरत सिद्दीक नईमी साहब किबला अदामल्लाहु सिर्रहू के ख्वाब की ताबीर है। और ये हजरत महमूद की ये आंखों की तनवीर है। ये जामिया यूं ही चलता रहेगा, उफास निकलते रहेंगे, तलबा पढ़ते रहेंगे, नूर फूटता रहेगा, किरणें फूटती रहेंगी। इसलिए कि यहाँ ऐसे असातिज़ा कायम है। एक हजरत अल्लामा कारी गुलाम गौस साहब की सूरत में, एक हजरत कारी जमालुद्दीन साहब की सूरत में, हजरत अल्लामा नाशी साहब की सूरत में, ये ऐसे जफाकश असातिज़ा है जो सुबह शाम एक कर देते हैं ताकि बच्चों का भला हो, दीन फैले, इस्लाम फैले, कुरान का इल्म आम हो। नतीजा यह होता है हर साल यानी साल खत्म नहीं हो पाता है, हुफाज की एक जमात ये कौम को पेश कर देते हैं। तो ये मदरसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चलता रहेगा, चूंकि इस मदरसे में खुलूस शामिल है, लिल्लाहियत शामिल है। जहाँ खुलूस होता है, जहाँ लिल्लाहियत होती है, तो फिर वो चलता रहता है। यहाँ बुजुर्गान दीन का फैज़ है। आप देख रहे हैं अकाबिर हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। जहाँ इनकी निगहबानी जब तक यहाँ रहेगी, जब तक इनका नजर करम जब तक यहाँ रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक इनकी नजर रहेगी इंशाअल्लाह ये यूं ही लहलहाता रहेगा, कुरान का नूर फैलता रहेगा, कुरान का इल्म फैलता रहेगा। तो ये मदरसा ये पूरे आप अपने आप पर फख्र कीजिए, अपने आप पर कि ये इदारा कायम है कि जहां बहुत कम तादाद में अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, मगर फिर भी इस तौर पर ये इदारा चल रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे इलाके में सुन्नियत का ही एक दबदबा है। ये तमाम तर एहसानात हैं हजरत मोहम्मद सिद्दीक आलम सिद्दीक साहब नईमी अदामल्लाहु सिर्रहू तव्वलल्लाहु उम्रहू का कि वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ सुबह शाम जिंदगी की बेशतर अय्याम इस पे उन्होंने लगा दिया है कि हर साल तलबा निकल रहे हैं इलाके की मसाजिद में। यहाँ के तलबा तरावी सुना रहे हैं, बच्चे बैठक सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये जामिया यूं ही चलता रहेगा। ये हमारे तमाम तर तलबा हैं। इन तलबा से गुजारिश है, ए मेरे अजीज तलबा, जब तक जिंदगी है, जब तक वक्त मोहलत दे रहा है, पढ़ें, इल्म हासिल करें। इसलिए कि इल्म ही ताकत है, इल्म ही कुव्वत है, इल्म ही इस्लाम है, इल्म ही ईमान है, इल्म ही शरीयत है, और जो है इल्म ही कंदीले मेहराब इंसानी है, इल्म ही नूरे फैज़े रब्बानी है, इल्म ही बेसाते सुलेमानी है, इल्म ही तूरे मकानी है, इल्म ही शाह शाह है, इल्म ही नुत्क़े मुरसला है, इल्म रहे लर्जिंदे जहां है, इल्म ही फातिह अस्बाब व इल्ल है, इल्म ही हाकिम दश्तो जबल है, इल्म ही दानी अबद और मोहतो अजला, और इल्म ही शाह शाह है, इल्म ही लर्जिंदे जहां है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने 500 से ज्यादा मकामात पर अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने इल्म की जानिब मुतवज्जह फरमाया। कहीं फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, यानी देखते नहीं कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत कि अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा फरमाया, यानी गौर फिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया। कहीं फरमाया फलयंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल माअ सबा थुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला, और कहीं फरमाया है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। और कुरान मुक़द्दस के अलावा मुस्तफ़ा करीम ने भी हदीस पाक में एक जगह नहीं कई मकामात पर मुस्तफ़ा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। कहीं फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कहीं फरमाया अलैकुम बिल इल्मी फइन्नल इल्म क़ुव्वतुन अलैकुम बिल इल्मी फइन्नल इल्म नूरुन। यानी अल्लाह का कुरान मुस्तफ़ा की हदीस बता रही है कि ये मौजूदात और तख्लीक़ात पर गौर व फिक्र करो, इनके तवाज़ीन व मक़ादीर को समझो, इनके असरात व तासीरात को मुरतब करो, इनकी तवानाई को मुक़य्यद करो। समंदर का सीना चीर दो, तहत
तरह को उछालो, गिरदों पे कमन डालो, ओजे सूरैया के सफर का एहतमाम करो, सूरज की शुआओं को तहलील करो, चांद का सीना शक करो, इस तरह के इस्लाम का बोलबाला हो और बातिल का मुंह काला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जामिया मदीनतुल इस्लाम। तो ये जामिया इल्म के हिसाब से इंशाअल्लाह अजीज इल्म की रोशनी यहाँ फैलती रहेगी। वक्त कम है, कभी वक्त मिला तो गुफ्तगू होगी। बस इसी उम्मीद के साथ कि जामिया फूलता रहे, फलता रहे, यहाँ की रानाई बहाल रहे, यहाँ की बहार बहाल रहे, खज़ां का असर न हो और यहाँ की जो ज़मीन है इसे वापस मिले। न तो मुआवजा कबूल है, न तो कीमत कबूल है। अगर यहाँ नहीं तो फिर हश्र के मैदान में देखा जाएगा कि फैसला किसके हक में होता है, कि हमारे पास तमाम कानूनी कागजात भी हैं और तमाम शरई तकाज़े हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और इस्लाम की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।